सबसे पहले आपके माध्यम से मैं समस्त देशवासियों को इस 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे देशवासियों को स्वस्थ, संपन्नता और सहिष्णुता प्रदान करें, जिससे हम एक दूसरे के साथ मिलजुल करके भाईचारा के साथ अपना जीवन यापन करें। आजादी के जश्न के मंच से आज लाल किला से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि महिला शक्तिकरण की बात की है, कहां तक का आपको समझ में आता है? आज कटाक्ष करने का दिन नहीं है जी। बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन उसको असली अमली जामा किस तरह से पहनाया जाए, इस पे विचार करने की जरूरत है। आज मैंने सुना कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नशा को लेकर के लाल किला के प्राचीर से उन्होंने उद्बोधन किया। मैं प्रशासन से बात करता हूं कि आप अपने इस जननायक की बातों को असली अमली जामा पहनाएं और और बीट के स्तर से पुलिस वाले जो बीट के स्तर से पे काम करते हैं, उनको जो है कि इंस्ट्रक्शन दे कि उनके बीट के अंतर्गत अगर किसी तरह की नशे का कारोबार होता है तो उनपे जो है कि कार्रवाई हो। जब बीट हमारा सुधर जाएगा, बीट के लोग सुधर जाएंगे, बीट के अंतर्गत कोई नशा का कारोबार नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक हमारे मोदी जी का सपना साकार होगा। मैं इससे बड़ी बात क्या कहूँ। आज बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, लेकिन उन बातों को जो है कि अमली जामा पहनाने की जरूरत है और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आप इस पे अब लगातार फोकस बनाए रखिए, जो आज प्रधानमंत्री जी ने हमारे लाल किला के प्राचीर से उद्बोधन किया है। नशा मुक्ति का अभियान पिछली भी सरकारों में चलाया जा रहा था, क्या कहेंगे आप? कोई मुंह से बोल देना और मन से करना बहुत अंतर होता है। मुंह से तो लोग बोल देते हैं, लेकिन मन से नहीं करते। अब जरूरत है मन से करने की, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी नशे के गर्त में लगातार समाई जा रही है, जिससे हमारे परिवार का, हमारे समाज का भविष्य गर्त में चला जा रहा है। इससे बचने के लिए अब सरकारों को उचित एक्शन लेना पड़ेगा। आज तक लाल किला के प्राचीर से इस प्रकार का उद्बोधन नशे के खिलाफ नहीं हुआ था, पहली बार हुआ है। इस पे विभागों को, इस पे सरकारों को, इससे संबंधित मंत्रालय को अब जो है कि सख्त हो जाना चाहिए और नशे के खिलाफ एक बड़ी मुहिम देशवासियों को भी चलाना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने इसका उद्बोधन किया है, तो हमें भी उस चीज का उत्तरदायित्व निभाना पड़ेगा और नशे के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन जो है कि करना पड़ेगा। और हम लोग खुद आज जो है कि इस पवित्र अवसर पर बता रहे हैं कि नशे के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेंगे और जल्द करेंगे। आजादी के जश्न के दिन जो आज नशा मुक्ति के लिए प्रधानमंत्री जी ने उद्बोधन किया है, आप कहां तक इसको मानते हैं कि इसको ग्राउंड पे उतर के सरकार इस पे काम करेगी? अब वही तो मैं बोल रहा हूँ, सरकार करे कि ना करे, लेकिन अब जनता को करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उंगली दिखा दिया है। और लाल किले के प्राचीर से की गई बात अगर धरातल पे नहीं उतरती तो सरासर देश की जनता के साथ धोखा है। वो धोखा देश की जनता नहीं होने दे, उसको जो है असली अमली जामा जनता पहनाए। मैं इस चीज को कहना चाहूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आजादी का जश्न आज पूरा देश मना रहा है, 2 शब्दों में क्या कहेंगे आप? इसी तरह से प्रभु की कृपा बनी रहे हमारे देश पर, देश हमारा लगातार विकास की तरफ अग्रसर हो, विकसित हो, और जो है कि जिसमें हमें हमारे युवाओं को रोजगार, बच्चों को उचित शिक्षा, उचित स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और अच्छे जो है कि तकनीकी शिक्षा की जो है कि विस्तार हो, जिससे हमारे बच्चे जो आज नशे की तरफ जा रहे हैं वहां न जाके शिक्षा की तरफ अग्रसर हो। और शिक्षा का जो ये महंगाईपन है, जो शिक्षा का जो है कि निजीकरण करके व्यवसायीकरण कर दिया गया है, उसको जो है कि सरकार उस पर प्रतिबंध लगाए और जो है कि शिक्षा को सस्ती करके हर आदमी तक पहुंचाने का कार्य करे। बस मैं यही कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं हमारे सभी देशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। लोग जो है खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हमारे पूर्वजों के बलिदान से जो है हमने स्वतंत्रता पाई है। इस स्वतंत्रता को जो है हमने भी आगे बढ़ाने की कोशिश की है। हमारी जो जनरेशन है वो जनरेशन अच्छा कर रही है। इससे एक मैसेज हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए देना चाहते हैं कि अच्छे से जो है शिक्षा में अपना पूरा तन मन धन जो है शिक्षा में लगाए, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति जो है अपने पूरे परिवार का भविष्य बदल देता है।
इस तरह से अगर कोई एक बच्चा अगर घर में पढ़ा लिखा निकल जाए, अगर कोई IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, अगर कोई एक बच्चा बन जाता है, कोई किसान का एक बच्चा या फिर कोई मजदूर के घर का एक बच्चा, अगर एक बच्चा पढ़ लेता है तो अपने पूरे अपनी लाइफ तो बदल देता है, अपने आने वाली जनरेशन का लाइफ बदल देता है, प्लस अपने माँ बाप और सभी चीजों में वो अपना उत्थान कर लेता है। तो सबसे पहला मैं फोकस करना चाहूंगा कि हमारी जो भी नई जनरेशन है वो शिक्षा पे बहुत ध्यान दे, और जो नई जनरेशन आ रही है बहुत एनर्जेटिक है और उनमें ऊर्जा का पूरा ये कह सकते हैं कि उसमें पूरी ऊर्जा भरी हुई है। उस ऊर्जा का उपयोग और सही जगह उनका उपयोग करे। जैसे आपने जंतर मंतर पे देखा जेन जी ने क्या अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और उसमें सफलता भी पाई। तो हमारे जेन जी के साथ साथ अब जेन अल्फा भी आ चुकी है, तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जेन जी और जेन अल्फा दोनों को साधने की कोशिश कर रही है। लेकिन मेरा कहना है कि सभी जो विद्यार्थीगण हैं वो अपना पूरा फोकस जो है शिक्षा में लगाएं और इस देश को आगे बढ़ाएं, खुद को आगे बढ़ाएं, और जो हमारे देश का सपना है कि हमारा जो विकासशील देश है वो विकसित देश बने, इसको विकसित देश बनाने में जो है पूरा भरपूर सहयोग करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज लाल किला के मंच से ध्वजारोहण करते हुए नशा मुक्ति की बात की और महिला शक्तिकरण की बात की। आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो हम लोग जो नशा मुक्ति की बात है, हम अपने हर मंच से जो टीम फाटक संघर्ष समिति है, जब भी हम लोग यहाँ पे मंच पे होते हैं और जब भी बात करते हैं तो इस बात को जरूर हम उठाते हैं कि हमारा देश जो है नशा से बिल्कुल मुक्त होना चाहिए। क्योंकि जो है अगर कोई युवा साथी आज की डेट में देख रहे हैं कि जो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है, एक ऐसा कॉर्पोरेट कल्चर जो हमारे युवा साथियों कहते हैं कि एक कॉर्पोरेट कल्चर है, लोग जो है शराब के नशे में, अफीम के नशे में और दूसरे नशे में जो है जा रहे हैं। इन युवा साथियों से मेरा अनुरोध है, और प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही और सटीक बात बोली और लाल किले के प्राचीर से बोली है कि भाई कोई भी हमारा साथी जो है नशे का शिकार नहीं होना चाहिए। अगर एक आप अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, अच्छे कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है नशा करेंगे तभी एक आप अच्छे जो है आदमी बन पाएंगे। और जैसे आज की ट्रेंड में जो है बहुत सारे युवा कर रहे हैं, जैसे कि मैं तो सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हूँ, मेरे बहुत सारे एसोसिएट हैं, बहुत सारे जूनियर्स हैं जो ऑलमोस्ट कम से कम 500 से 700 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि आप यंगस्टर्स हैं, किसी भी तरह से नशा में मत घुसिए, क्योंकि एक बार आप अगर किसी नशा में, क्योंकि लोग कहते हैं कि कॉर्पोरेट कल्चर है, ये बिल्कुल गलत अवधारणा है। इस अवधारणा को मैं बिल्कुल सिरे से जो है नकारता हूँ। ऐसा कोई भी कल्चर नहीं है जो आपको नशे की तरफ ले जाता है, उसको आपको हमेशा जो है कंडेम करना चाहिए, उसकी हमेशा भर्त्सना करनी चाहिए और निंदा करनी चाहिए, कभी भी इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। क्योंकि एक बार मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि एक बार अगर कोई बच्चा नशे के शिकार में चला जाता है तो वो केवल उसके जीवन नहीं बर्बाद होता है, उसका घर परिवार बर्बाद हो जाता है, उसके बच्चे को बर्बाद हो जाते हैं, उसकी पत्नी के साथ वो झगड़ा करता है, उसके साथ साथ उसके माता पिता भी परेशान हो जाते हैं और अल्टीमेटली वो नशे के शिकार में होकर के कहीं रोड पे पड़ा होता है, उसका पूरा जीवन खत्म हो जाता है। एक अच्छा पढ़ा लिखा बच्चे का जो है जीवन जो है जीरो हो जाता है। इसलिए हमें नशा मुक्ति पे 100% ध्यान देना है, हमारे युवाओं को प्रोत्साहित करना है कि कभी भी जो है नशा की तरफ नहीं जाएं और जीरो टॉलरेंस, नशा के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। और हमेशा से हम बोलते रहे कि फाटक संघर्ष समिति इस बात को हमेशा से उठाती रही है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में भी जो है नशा पे जो है बहुत सारे लोग नशा कर रहे हैं। इसके लिए हमेशा जो है हम इसकी भर्त्सना करते हैं और हमेशा अपने युवाओं का आह्वान करते हैं कि वो आगे आएं और देश की तरक्की में जो है पूरा सहयोग करें। नशा पे जो है जीरो टॉलरेंस और इसको जो है हम इसकी निंदा करते हैं। चलिए, बहुत बहुत